तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पता लग रहा होगा कि आज फिर से कोई बंदा दान पुण्य पर निकला है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है मेरी बेटी के फर्स्ट बर्थडे से, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम कुछ जाएंगे, आज कुछ दान पुण्य करके आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इसका एक छोटा सा केक काटा, जिसमें हमने हमारी बेटी को फर्स्ट बर्थडे विश किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अलग प्लान किया, क्योंकि धूमधाम से बर्थडे तो सभी मनाते। तो हम सबसे पहले गए भगवान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये संस्कार हमें बच्चों को अभी से देने होंगे, नहीं तो बाद में इनको पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। तो हम गए पहले हनुमान जी से इनका परिचय कराया कि हनुमान जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बेटी दी। और फिर उसके बाद हमने सारे भगवान की धीरे धीरे करके दर्शन किए। फिर हमने इसको चंदन का टीका लगाया, जो कि बड़ी मशक्क़त के बाद हमने काफ़ी सालों बाद लगाया है। ये मैं कम से कम तकरीबन 7 से 8 साल बाद मैंने खुद से लगाया है। और फिर उसके बाद पीयू ज़िद करने लगी कि हमें बाहर लेके चलो, तो इसको बाहर लेके गया। अभी ये 1 साल की हुई है जस्ट आज। और ये देखो कैसे, मतलब मंदिर में जाते ही इसमें पता नहीं क्या हुआ और तेज बोली कि मुझे चलना है, क्योंकि इसको खुलापन लगा। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसको कहीं और लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ से बिस्किट बांटना स्टार्ट कर दिए, बिस्किट बांटना। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने कहा चलो थोड़ा जूस पी लिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी हल्की हल्की। और दिल्ली का मौसम तो आपको पता ही है कि कैसा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। फिर हम सोचे कि इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया, हमारे यहाँ पे साथ में ही साईं बाबा मंदिर है। फिर इसकी मम्मी देखो बांटते, लेकिन ये लोग बाग क्या है कि देखो है, मान लिया गरीब है, लेकिन यार आप ऐसे छीन रहे हो, लेकिन क्या कर सकते, भूख तो कुछ भी करवा देगी। तो जब इनसे नहीं हुआ तो फिर आखिर में मैंने इनसे लिया और मैंने बांटना स्टार्ट किया। लेकिन अब देख सकते हैं कि ये मेरे को भी कैसे ही मतलब छीन रहे। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और सबने एक एक करके 2-2 बार बिस्किट लिए, लेकिन अब क्या करें, देना तो था ही ना। तो फिर हमने धीरे धीरे करके देना स्टार्ट किए। फिर यहाँ पे इन अंकल को भी दिए। मैंने ज़रूरतमंदों को सोचा पहले दे दिया जाए, लेकिन बीच में वो सारे बंदे आ गए। देखो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे लूट रहे हैं। तो फिर इसके बाद हमने देना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद हमने फाइनली सारा बांट दिया, क्योंकि मैं कुछ भी अंदर नहीं ले जाना चाहता था। और बांटने के बाद फिर हमने प्रसाद लिया। प्रसाद ले जाने के बाद हम साईं बाबा में जैसे ही एंट्री करे तो देखे आरती हो रही थी। आरती हो रही थी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि आरती के दर्शन बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हम लोग जाते हैं मंदिर आ जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे घंटी से स्टार्ट की। मेरी बेटी ताली बजा रही है, देख लो। ये भी थोड़ी सी परिक्रमा लगाती है। परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग गए अंदर। काफ़ी देर जो है ये आरती चली, और आरती चलने के बाद हमने पीयू और हमने आरती ले ली। फिर उसके बाद हमने प्रसाद चढ़ाने का डिसाइड किया, बट ये पीयू ने सबसे पहले प्रसाद में से उठा लिया और फिर ये तोड़ने लगी, फिर खाने लगी। फिर मैंने कहा पीयू बेटा थोड़ा सा आप क्लैपिंग करो। फिर ये थोड़ी सी सैड हो गई। फिर इसके बाद हमने इसको दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद क्या था, फिर ये मानी नहीं, फिर बोली कि कुछ खाना है, इनकी मम्मी बोली। फिर हम गए ग्रोवर स्वीट्स पे, जहाँ पर हमने पीयू के लिए बादाम मिल्क और इसकी मम्मी के लिए लिया खाने का कुछ सामान। तो अब ये पीयू रात के बर्थडे के लिए तैयारी कर रही है कि फर्स्ट बर्थडे है तो ऑफ कोर्स कुछ खास तो होगा। ये मस्त सा एक केक बनवाया था मैंने मेरे फ्रेंड से, जिसका ही रेस्टोरेंट है, जिसने ये बनाया था। फिर हमने छोटा सा कैफ़े बुक कर रखा था, जहाँ पे हमने थोड़ी सी डांसिंग वगैरह की, बर्थडे मनाया पीयू का। हमारी सारे गेस्ट आ रखे थे। तो ज़्यादा वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी। और ये हमारा पहला मिनी व्लॉग है। तो लोग पाक प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना प्लीज़, क्योंकि इसी से हम आपके लिए दूसरी नई वीडियोस ला पाएंगे। तो ये इनके दादा है, दादी हैं। इन्होंने ही केक कटवाया था, हम तो पीछे खड़े हुए थे। तो पीयू अब केक खाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं खुद ही खा रही थी, किसी को खिलाई, क्योंकि छोटी है ना, तो बाद में बड़ी होगी तो शेयरिंग का मतलब सीखेगी। फिर इसके बाद इसके लिए एक बड़ा सा इसकी दादी ने गिफ्ट दिया, इसको एक चैन दी, जिसमें शेरावाली माता जी की फ़ोटो है, जो सोने का था। सोना तो क्या मतलब कह सकते हैं कि बहुत बहुमूल्य उपहार था उनके लिए, क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा प्यार करती। फिर उसके बाद हमने लास्ट में हम लोग होटल गए, ये सारे हमारा परिवार है, हमने काफ़ी मस्ती की। फिर लास्ट में पीयू को जो गिफ्ट मिला हमने अनबॉक्सिंग की। अभी पीयू खेल रही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा ये व्लॉग सुनने के लिए। मैं जानता हूँ पहला व्लॉग है, कुछ गलतियाँ हुई होगी तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।